सुनील शेट्टी ने 25 साल तक छुपाया एक ऐसा राज जिसे जानकर आप भी बन जाएंगे इनके फैन। और कौन सा वो देश है जो नॉर्थ कोरिया से भी ज्यादा सख्त कानून रखता है और जब जंगल में दिख जाए मरे हुए इंसान की बाहर निकली हुई ऐसी उंगलियां तो हो जाएं सावधान और नेपाल जाने से पहले जरूर जान ले। ये बातें नहीं तो हो सकती है सजा। और कैंसर जैसी भयंकर बीमारी पैदा करने वाले मसाले जो दुनिया भर में बैन हो चुके हैं क्यों बिक रहे हैं इंडिया की मार्केट में। और जानिए, उर्दू भाषा अगर इस्लाम की नहीं है तो फिर किसकी है। नंबर 1, फेमस एक्टर सुनील शेट्टी की वो दिलदारी जिसके बारे में उन्होंने आज तक किसी से जिक्र नहीं किया। ये बात साल 1996 की है जब मुंबई के कमाठीपुरा इलाके से 456 लड़कियों को बचाया गया था, जिनमें से 128 लड़कियां नेपाल की थीं। हालांकि नेपाल की सरकार ने उन लड़कियों को अपनाने से इनकार कर दिया था, जिसके लिए सुनील शेट्टी इस काम में आगे बढ़े और उन्होंने एक फ्लाइट का इंतजाम किया और इस बात का पूरा ध्यान दिया कि वो 128 लड़कियां सेफ्टी के साथ अपने घर पहुंच जाए। और सालों तक सुनील शेट्टी ने इस बात को सभी से छुपाकर इसीलिए रखा क्योंकि अगर ये बात किसी को पता चलती तो कहीं वो लड़कियां खतरे में ना आ जाए। नंबर 2, नॉर्थ कोरिया के सख्त कानून देखकर कई लोग इस देश में जाना ही नहीं चाहते, लेकिन वही एक ऐसा भी देश है जो नॉर्थ कोरिया से भी कई ज्यादा खतरनाक और सख्त है, जहां मुश्किल से ही कोई टूरिस्ट जाता है। इस देश में लड़कियों का आपस में हाथ पकड़कर चलना भी मना है, गंदी गाड़ियां चलाना मना है और एक बार तो देश के प्रेसिडेंट ने सारी ब्लैक गाड़ियां ही बैन कर दी थी। यहां तक कि इस देश में सर्कस, वीडियो गेम, कार, रेडियो, कॉन्सर्ट्स भी बैन है। इन सब के साथ लड़कों को लंबे बाल और दाढ़ी रखना भी मना है। वही एक समय पर यहाँ कुत्ते पालना तक बैन था। इस देश का नाम तुर्कमेनिस्तान है जो सबसे स्ट्रिक्ट देशों में गिना जाता है। नंबर 3, एपीजे अब्दुल कलाम क्यों देश के सबसे प्रिय राष्ट्रपति बताए जाते हैं, इसके अनेकों कारण है। एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा से ही एक पायलट बनना चाहते थे, लेकिन एयरफोर्स के एग्जाम में फेल होने के कारण इनका ये सपना अधूरा रहा, जिसे उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद चीफ ऑफ एयर स्टाफ से ट्रेनिंग लेकर 2006 में सुखोई 30 MK को उड़ाकर सपना पूरा किया। और केरला में रहते हुए एक मोची एपीजे अब्दुल कलाम का एक अच्छा दोस्त बन गया था और प्रेसिडेंट बनने के दिन अब्दुल कलाम ने अपने इसी दोस्त को एज प्रेसिडेंशियल गेस्ट इनवाइट किया था। और एक बार IIM इंदौर में एक बैक बेंचर स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन इन्हें अच्छी लगी तो उन्होंने उस स्टूडेंट को गोल्डन विजिटिंग कार्ड के साथ राष्ट्रपति भवन में बुलाया, साथ ही इंटर्नशिप भी दी थी। नंबर 4, दोस्तों, इस जंगल में इस दबी हुई मिट्टी से निकलते हुए जो आप ये पैर की उंगलियां देख रहे हैं, असल में ये किसी मरे हुए इंसान की उंगलियां नहीं बल्कि एक अजीब प्रकार की फंगस है। जी हाँ, हो सकता है कि आपको कभी किसी जंगल में इस तरह मरे हुए इंसान के हाथ और पैर की उंगलियों की तरह दिखने वाली ये फंगस निकलती हुई नजर आए, जिसे देखकर हर कोई डर जाए। लेकिन आप डरना नहीं, क्योंकि यह एक प्रकार की फंगस है जो किसी भी गली हुई लकड़ी या मिट्टी से निकल सकती है, लेकिन इससे बच कर रहे क्योंकि जहरीली हो सकती है। नंबर 5, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर सालों तक राज किया, ये बात हम सभी जानते हैं। इस कंपनी के लोग जिन्होंने भारत देश को चलाया उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहते थे। लेकिन जब देश को इनकी चालाकी का पता लगा तो 1857 में ब्रिटिश कंपनी के विरोध में देश के लोगों ने क्रांति शुरू कर दी, जिसके बाद कंपनी ने तो देश पर राज करना बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद से ब्रिटेन की महारानी का राज भारत देश पर शुरू हुआ और ब्रिटेन की महारानी ने फिर देश पर लंबे वक्त तक राज किया। और इस तरह दोस्तों, अंग्रेजों ने सालों तक भारत देश पर राज किया था। नंबर 6, दोस्तों, कहते हैं कि जो देश एजुकेशन पर ज्यादा पैसे खर्च करते हैं उन्हें लड़ाई या युद्ध पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब लोग पढ़ लिख कर समझदार बन जाएंगे तो आपस में झगड़े कम ही होंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत देश 20 से 22% तो अपना पैसा सिर्फ उधारी चुकाने में ही खर्च कर देता है और इसमें भी अधिकतर सिर्फ ब्याज चुकाया जा रहा है, जिसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश कितना ज्यादा कर्जे में है। नंबर 7, ये बात है रिलायंस रिफाइनरी जामनगर के सेटअप की।
जो कि समुद्र किनारे पर मौजूद है। 1995 से 1997 में ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा था, जिसके लिए उसके पास स्पेशली आम के पेड़ लगाने के लिए लैंड खरीदी गई, जहां लाखों आम के पेड़ और 100 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के पेड़ लगाए गए। रिलायंस रिफाइनरी ने जितना पॉल्यूशन क्रिएट किया उसको बराबर करने के लिए रिलायंस ने बड़ा बगीचा खड़ा कर दिया, जिससे एयर क्लीन भी होती रही। और आपको बता दें कि ये बगीचा आज का एशिया का सबसे लार्जेस्ट बगीचा भी बन चुका है। नंबर 8, आपको जानकर हैरानी होगी कि उर्दू भाषा मुसलमानों की नहीं बल्कि भारत की भाषा है। भारत से बाहर किसी भी देश के मुसलमानों को उर्दू भाषा नहीं आती। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान एक समय पर भारत का ही हिस्सा था। पाकिस्तान की मांग यूपी के लोग कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान पंजाब और बंगाल के लोगों को मिला। जो लोग भारत से पाकिस्तान गए उनकी भाषा उर्दू थी और उर्दू इस्लाम की भाषा नहीं थी। वहीं तुर्की से आने वाले मुसलमानों की भाषा फारसी थी। फारसी और हिंदी की मिलीजुली भाषा उर्दू बन गई, जिसमें शब्द हिंदी के थे और ये लिखी जाती है अरबी में, इसलिए उर्दू को भी हिंदी का ही रूप माना गया है। नंबर 9, खास तौर पर गोरखपुर से कई लोग छुट्टियों में नेपाल घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि बाकी देशों की तरह यहाँ वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसे में कई बार बाहर से आने वाले लोगों की जानकारी न होने की वजह से बॉर्डर पर रुकना पड़ता है। बता दें, गोरखपुर से सोनौली बॉर्डर की दूरी 3 किलोमीटर के आसपास है, जिस वजह से यही से ज्यादातर लोग एंट्री करते हैं। और अगर आप इसी बॉर्डर पर गाड़ी खड़ी करके पैदल एंट्री लेना चाहते हैं, तो आपके पास आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड होना जरूरी है। और अगर आप अपने निजी वाहन से नेपाल में एंट्री पाना चाहते हैं, तो बॉर्डर पर आपको भंसार बनवाना होगा मगर भंसार बनवाने के बाद 24 घंटे के अंदर आपको वापसी करनी होगी। वहीं परमिट भंसार बनवाने के 24 घंटे के अंदर अगर लोग नहीं लौटते हैं, तो बॉर्डर पर आने के बाद वो जितने दिन अंदर रहेंगे उतना टैक्स भरना होगा, तभी वह जा सकेंगे। टैक्स के रेट वाहन के साइज के हिसाब से अलग अलग है। जैसे एक दिन का टैक्स नेपाली करेंसी में 2 व्हीलर से एंट्री लेते हैं तो 200 रुपये, 4 व्हीलर के 600 रुपये और टाली ट्रैक्टर जाएगा तो 800 रुपये टैक्स के रूप में देने होंगे। नंबर 10, हाल ही में भारतीय ब्रांड के 4 मसालों को हांगकांग और सिंगापुर जैसे देशों में बंद कर दिया है, जिसकी वजह इसमें पाया जाने वाला पेस्टिसाइड है, जिससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का कारण माना जाता है। कहने को ये मसाले स्वास्थ्य और स्वाद दोनों में असरदार है, लेकिन हांगकांग की फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने इनके अंदर कैंसर पैदा करने वाला तत्व ज्यादा मात्रा में पाया है। हांगकांग के साथ सिंगापुर में भी ये बैन हो चुके हैं। 5 अप्रैल को जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार टेस्टिंग में MDH के मद्रास करी पाउडर, सांभर मसाला, मिक्स्ड मसाला पाउडर, करी पाउडर, मिक्स्ड मसाला पाउडर और एवरेस्ट के फिश करी मसाला के सैंपल फेल हो गए, जो कि इंडियन मार्केट में अभी भी बिक रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।